दुनिया में बड़ी विलक्षण खोज हुई है। कहा तो और भी संत महापुरुषों ने, परंतु परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के जीवन की बड़ी एक विलक्षण खोज है। स्वामी महाराज लगभग 4 वर्ष के आयु में माँ के गोदी में, संत के गोदी माँ ने बैठा दिया और लगभग 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। जिन्होंने गीता पर टीका लिखी, साधक संजीवनी ऐसी विलक्षण ग्रंथ, और इसके अलावा भी लगभग 150 किताबें गीता प्रेस, गीता प्रकाशन से निकलती है। तो स्वामी जी महाराज गीता के बड़े मर्मज्ञ हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। जैसे कंप्यूटर, हवाई जहाज, मोबाइल आदि आदि का आविष्कार वैज्ञानिकों ने, नए नए जानकार लोगों ने किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने क्या खोज की कि इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, यही हाल में कथा पंडाल में बैठे बैठे मिट जाए, अभी मिट जाए, सदा के लिए मिट जावे, जन्म जन्मांतर के लिए शांति हो जावे। परंतु भाई दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो। ये सज्जन जगाओ, देखो सो रहे, आँख खोल बैठे तो निद्रा देवी आ जाएंगी। हाँ, तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, परंतु ले आकर के रोगी अलमारी में बंद कर दे तो बुखार, ब्रह्मा जी को ताकत है, बुखार उतार देंगे। ऐसे बातें तो इतनी ऊंची है, मेरे को आश्चर्य आता है कि थोड़ा सा घंटी बजी, भाई लोग बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग सत्संग के अधिकारी नहीं है। वो बेचारे क्या समझे, माया के मजूर बंदे काहे जाने बंदगी। ऐसी विलक्षण बातें, इतनी ऊंची बातें जो दुनिया में नहीं मिलती, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा करके कथा कराओ, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी, हमारा चेला बन जाओ, हमारी चेली बन जाओ, रुपया लाओ, और रुक्मणी का विवाह है तो साड़ी लाओ, गहना लाओ, कपड़े लाओ, यही कथा रह गया। तो स्वामी महाराज ने क्या विलक्षण खोज की, ध्यान देके सुनना। महाराज जी ने कहा कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में साक्षात भगवान, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, मेज के रूप में भगवान, और कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। भगवान। सारा बाधा तो यही है कि ऊपर से एसी चलती है और बैरी की याद आते भीतर में हीटर चलने लग जाता है। परंतु आज स्वामी महाराज ने कहा कि भाई मित्र भी भगवान और शत्रु भी भगवान। तो अब डिप्रेशन, टेंशन कैसे रहेगा। अब प्रश्न उठता है, कोई 2 लाख रुपए लेके दबा लिया और वापस नहीं दिया, तो चोर है, बेईमान है, झूठा है, उसको तो नरक में जाना पड़ेगा, दंड मिलेगा। अब उसको भगवान कैसे माने। गीता कहती वाद्यो सर्वम, और रामचरितमानस कहती है सिय राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जगजी जो सकल राम में जान। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमारे के कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता है, कोई दुख देता है हमारे कर्मों का फल। देखो एक सत्य घटना मैं सुनाया करता हूँ, यहाँ भी सुनाता हूँ, नए लोग भी आए और सुन लेंगे। स्वामी महाराज ने कहा जैसे राम राम बार बार करने में दोष नहीं लगता, ऐसी अच्छी बातों को बार बार बताने में कोई दोष नहीं लगता। पता नहीं कब किसको बातें कैसे बातें लग जावे। तो हरियाणा से, सिरसा से 10-12 लोग आए वृंदावन दर्शन करने के लिए, बाकी बिहारी जा रहे थे।
तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। लोग सोचते हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन में सब भगत ही भगत आते, 17 भुवन लीला करते हैं। तो जब पॉकेट कट गया तो उसने गुस्से में आकर के कहा, ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है और रुपया भी चुराता है, वापस चला जाऊंगा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। हरियाणा वालों की भाषा ही थोड़ी ऐसी अटपटी रहती है। मैंने सोचा आखिर बात क्या है। कई प्रांतों में जाते हैं एकदम मीठी आवाज रहती है, बोली रहती है। हरियाणा में भीतर के भीतर एकदम शुद्ध होते हैं, परंतु कंडक्टर भी कहेगा चढ़ जा, ताऊ चढ़ जा, बस पर चढ़ जा। तो वहाँ महाभारत का युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ है। इसके कारण से आज भी वहाँ पर प्रभाव है। वहाँ के लोग बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सब है, पर तो बोली थोड़ी ऐसी है अटपटी। तो उसने गुस्से में आके कहा, ये कन्हैया चोर है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो साथ वालों ने कहा, तू मन क्यों छोटा करता, ले हम लोगों की तरफ से 5,000 रुपये ले, चल दर्शन करने। कितना भागा है तू, सिरसा से चल करके आया और बिना दर्शन किए चला जाएगा। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा, ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस हरियाणा चला जाऊंगा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो जब रात्रि में धर्मशाला में ठहरा तो सपने में ठाकुर जी आए, बाके बिहारी आए, बोले कि मैं तो चोर हूँ, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल। मैं तो चोर हूँ, तू जन्म पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है। देख, कईयों को बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है। देख ले, अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। तो भगवान के यहाँ तो जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा। तो रोने लग गया कि प्रभु हमारे से भूल हो गई, अब मैं आपका दर्शन जरूर करूंगा। तो सब रूपम भगवान को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। देखो भाई, हमारे को इस बात का पता नहीं था। महाराज जी जब सुनाते तो बहुत अच्छा लगता था। और महाराज जी के जाने के बाद हमको साधक लोग सत्संग कथा करने लग गए। तो हमारे एक सहयोगी साधक ने कहा कि जब तक वाद और श्रवण का अनुभव न हो तब तक ये बातें नहीं कहनी चाहिए। पुस्तक ले आना, बन गए आप अकेले सब कुछ। तो मैं महाराज जी की पुस्तक ऐसे पढ़ता और जहाँ वाद और श्रवण की बात आती तो पन्ना पलट देता। ये तो कोई महापुरुषों के लिए बातें आती है, हम साधारण कोई बातें कैसे बैठेगी। तो जब ये पुस्तक ये बन गए आप अकेले सब कुछ पुस्तक मैं पढ़ रहा था, पेज संख्या 27 पर बहुत विशेष बात मिली। 5 जून सन 2020 की बात है। उस समय लॉकडाउन चल रहा था और मैं तो गया था सत्संग सुनने के लिए। और गया था तो 7, 8, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, 9 महीने 7 दिन रह गया, ऐसी कृपा हुई भाई। तो मैं पेज संख्या 27 पर पढ़ रहा था कि सब भगवान ही है। इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है। महाराज जी ने कहा, मेरा घूमने फिरने काम बहुत बड़ा है, मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पुस्तकें मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की सुगम बात ऐसे मैंने कहीं नहीं देखी है। आपके देखने में पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं ऐसा कहना शुरू कर दूंगा। तो मैं तो चौंक गया। मैंने कहा कि हम तो कठिन मान के छोड़ रखे हैं और स्वामी महाराज कह रहे हैं कि इतना सुगम साधन मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो महाराज जी का मैंने रेडियो लिया और 58 प्रवचन सुना। यहाँ भी रेडियो आई है, स्वामी महाराज के इसमें प्रवचन है। आप लोग अपने अपने घर में खूब रोजाना सुनो। माताएं रसोई भी बनावें और ठाकुर जी का भजन सुने और महाराज जी का प्रवचन सुने, तो एक पन दो काज हो जाए। तो ये रेडियो लेकर के मैंने सुना। तो 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 बजे ऋषिकेश में महाराज जी ने सत्संग सुनाया। उसमें लगभग 5 मिनट में 16 बार सुनाया।
क्या सुनाया, जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। अब सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी को सुनो। सब बोलो भगवते नमः। संजय बोलना पड़ता, बोलो भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते जब भगवते नमः का पीछे की बातें भगवते नमः भगवते नमः। तो जैसे अंधेरे में कोई भाई बहन अंधेरे में भटक जाए, जंगल में भटक जाए, तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे महापुरुषों ने हम लोगों को टार्च नहीं मणि पकड़ा दी कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो, चाहे बोल करके प्रणाम करो, चाहे मन ही मन प्रणाम करो, तो आपका तो बैर मिटेगा मिटेगा, बैरी का बैर मिट जाएगा। करके देखो भाई, आपका तो बैर मिटेगा, आपके हृदय में शांति होगी, बैरी का बैर मिट जाएगा। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, अब तो जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। और महाराज जी ने कहा सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है, इसके समान कोई जप कीर्तन साधन है ही नहीं। साधन और साथ दोनों साथ में है। आपके दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें करोड़ों अरबों व्यक्तियों को सुनने को भी नहीं मिलती। बेचारे आते हैं कमा खा करके चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। और मैं तो कहा करता हूँ कि 100-200 रुपए की किसी को कमी नहीं है। अगर कमी भी हो तो जैसे एकादशी का व्रत करते हैं ऐसे 2-3 टाइम रोटी मत खाओ, और ये 3 पुस्तकें जरूर ले जाओ। बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वरन जीव विनाशी, और मैं नहीं मेरा नहीं। इसको बार बार पढ़ो, जीवन भर पढ़ो, दिन में 5, 7, 10 बार पढ़ो। कई भोले भाले लोग कहते हैं हम तो पढ़ के दूसरे को दे दिए, आपने भी पढ़ा ही नहीं। आप यदि स्वामी महाराज की पुस्तक पढ़ लेते तो तकिया के पास सिरहाने रखते, क्योंकि इस पुस्तक से डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाती है। उत्तर प्रदेश में एक बहन के पति मिलिट्री में थे, तो रस्से पर चढ़ रहे थे, ट्रेनिंग दिलाते रहते फौजियों को। तो रस्सा कमजोर था और नीचे गिर गए, चोट लगी, और 5-6 महीने के अंदर उनका सही पूरा हो गया। और उनकी जो पत्नी थी बेचारी, गांव की बहन, 1-2 तक पढ़ी लिखी,
और 3 छोटे छोटे बेटे। तो अपने पीहर में गई भाई के घर पर, तो अलमारी में स्वामी महाराज जी की उसको एक पुस्तक मिल गई और अक्षर बैठा के पढ़ने लग गई, तो पढ़ती शांति। स्वामी जी रामचंद्र महाराज जी की पुस्तक में ये विशेषता है कि कोई सा भी पुस्तक ले करके आंख मूंद के चाहे खोल के कोई सा भी पेज पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। तो उसको बड़ी शांति मिली, तो उसने अपने भाई से कहा कि भैया मेरे को बहुत शांति मिली है, ये स्वामी महाराज जी की पुस्तकें मैं लेके जाऊंगी, मैं इसको पढ़ूंगी। तो भाई ने कहा कि बहन ये बड़े उच्च कोट के महापुरुष हैं स्वामी महाराज, और इनकी और 1-2 पुस्तकें तू ले आकर के पढ़ा कर तुम्हारे जीवन बहुत शांति मिलेगी। तो पुस्तक पढ़ने लग गई, और गर्मी के दिनों में गीता भवन उसके भाई आते थे ऋषिकेश, तो अपने भाई के साथ में सासू को लेकर के आई और 16-18 दिन उसने सत्संग सुना। जब जाने लगी तो उसने एक बात बताई, अब ध्यान दे के सुनना। उसने कहा कि हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं तो चिंता करते करते मर जाती। बोलो गिरधर गोपाल की। तो भाई ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि इस भूमंडल पर सबसे कीमती से कीमती चीज है तो हम लोग हीरा जवाहरात सोना को मानते हैं, परंतु वो हीरा जवाहरात सोने से बढ़कर के स्वामी महाराज जी की पुस्तक है। कई लोगों का जीवन बदल गया, कई लोग पढ़ करके उनको शांति मिल गई। एक साधक का अनुभव है, वो कहते हैं कि यदि स्वामी महाराज जी की पुस्तकें नहीं मिलती तो पागल बनकर के सड़क पर घूमते, परंतु पढ़े बिना पता क्या लगे। तो सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहे, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे कि रास्ता कोई पूछे कि हमें पीतमपुरा जाना है, अब भाई लोग कहेंगे ऐसे ऐसे चले जाओ और मेन रोड पर बस में बैठ जाना, मेट्रो पकड़ लो और गुवाहाटी इनके उतर जाना, तो थैंक यू धन्यवाद देगा। और उंगली की जगह उठा दिखा दो तो वो कहेगा हम आपके रोहड़ी में आए हैं और हमारे पीतमपुरा में आओगे तो हम भी दिखाएंगे, उठा दिखाएंगे। तो एक ही हाथ के एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। देखो एक जगह मैं राजस्थान में चूरू में मेहरी गांव में कथा हो रही थी, 9 दिन की राम कथा। तो एक घर में गया ब्राह्मण परिवार में, तो एक बालिका से मैंने पूछा, मैंने कहा तू कथा में आती है? तो उसने कहा कि हाँ महाराज जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या बात अच्छी लगी? तो उसने 2 ऐसी बातें बता दी जो बड़े बड़े महापुरुष भी ऐसी सुलझी बातें नहीं बता पाते, क्योंकि स्वामी महाराज जी की उसने 2 बातें बता दी। और 2 बातें ने 3 बातें कन्हैया के पीछे लिखा हुआ भी है। तो उसने क्या 2 बात बताई? उसने कहा कि पहली बात यह है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। यही बैठे बैठे संबंध जोड़ लो, सगुरा हो गए। और न तो 1 रुपए का सिक्का चाहे जरूरत, न कपड़े चाहे जरूरत, न साल चद्दर देने की जरूरत, और कभी जीवन में धोखा नहीं मिलेगा कि भगवान ही तो बेटा है, भगवान ही पोते हैं, और भगवान संबंध जोड़ के भगवान ही गुरु हो गए। तो पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है कि जो दिखाई दे सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। और तीसरी बात इसमें और आ गई, हो तो लगभग 3 साल पहले की बात थी। तो भगवान की कृपा से तीसरी बात आ गई कि सदैव भगवान के कृपा को देखना। देखो वृंदावन में सत्संग चलता है, होली के 5 दिन बाद और दिवाली के 5 दिन बाद वहाँ श्री राम आश्रम सत्संग चलता है। तो बड़े अच्छे सदगृहस्थ श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, जो लगभग 16 साल की अवस्था से स्वामी महाराज जी से जुड़ गए, तो महाराज जी की पुस्तकें उन्होंने ये सब लिखी है। हर पुस्तक में प्राय उनका नाम आता है। तो उन्होंने एक बड़ी विलक्षण 2 बातें बताई जो हम 25-30 सालों से लगे हैं, हमारे को भी नई बात मिली और आप लोगों को बातें मिलेगी। तो उन्होंने, आपके मोबाइल में है ना, कृपा होगी,
7 दिन का सत्संग पूरा हो रहा था, कोई वक्ता बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई माइक दो, एक बात हमारे को सुनाने की मन में थी परंतु मैं भूल गया। तो उन्होंने 1 मिनट 30 सेकेंड का प्रवचन सुनाया जो अभी आप लोग सुनने जा रहे हैं। तो 1 मिनट 30 सेकेंड में बड़ा भारी भ्रम मिट गया। तो क्या उन्होंने सुनाया? वो पीछे देखो बाबा जी सो रहे हैं, अमृत की वर्षा हो रही है, सो रहे, जगाओ उनको, जगाओ बाबा जी को, सीधे बैठो नहीं तो फिर टैबलेट तो नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कोई बात नहीं। तो स्वामी महाराज जी ने क्या, धवन जी ने क्या बात बताई? उन्होंने कहा कि महाराज जी के कमरे में 3 बजे प्रातःकाल मेरे जाने का नियम था, और जब महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने कहा कि आज बहुत ऊंची बात मिल गई कि वासुदेव सर्वम सब रूपम परमात्मा ही बने हैं। परंतु ये कृपा साध्य है भाई, ये उद्योग साध्य नहीं है, अपने बल से बातें नहीं मिलती, भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी बातें मिलती है। तो श्री राजेंद्र कुमार धवन जी तुरंत बोल बैठे कि महाराज जी जब पुरुषार्थ साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी, हमारे हाथ की बात तो है नहीं। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, हमने ऐसी बातें बता दी तो ये कृपा हो गई, अब अलग से कोई कृपा नहीं होगी। तो हम आप जितने लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अलग से कोई कृपा नहीं होगी, सबके ऊपर कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की जय। और ये प्रभु संबंध अभियान यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें श्री धवन जी के 50-60 क्लिप मैंने डाले हैं, तो उसमें आप ये प्रवचन सुन सकते हैं, 1.5 मिनट का है। दूसरी बात, एक बड़ी विलक्षण बात उन्होंने बताई कि हर साधक के माताएं बहनें हो चाहे भाई हो, सबके जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढा है, एक अभिमान की खाई, एक निराशा की खाई। मनुष्य मात्र के जीवन में 2 खाइयां हैं, 2 गड्ढे हैं, एक अभिमान का खाई, एक निराशा की खाई। वो टैबलेट लाए हो क्या? टैबलेट नहीं, कोई बात नहीं। तो एक अभिमान की खाई, एक निराशा की खाई। तो हम अपने में अच्छाई देखेंगे तो अभिमान के खाई में गिरेंगे कि देखो ये तो शराबी आदमी, हम तो कथा सुनते हैं, हम अच्छे हैं, मंदे हैं, अभिमान के खाई में गिरेंगे। और अपने में कमी दिखाई देगी, अरे तो 4 बजे उठते हैं शर्मा जी, हम तो 8 बजे सो के उठते हैं, तो निराशा आएगी। तो निराशा और अभिमान के खाई में गिरता ही रहेगा। तो क्या करे कि भगवान की कृपा की तरफ देखो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की हर परिस्थिति में कृपा है। कृपा नहीं होती तो मनुष्य नहीं मिलता, कृपा नहीं होती तो ये महापुरुषों की ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती, कृपा नहीं होती तो सनातन धर्म में रुचि नहीं होती, कृपा नहीं होती तो भारतवर्ष में जन्म नहीं मिलता। तो हमारे सब के ऊपर कृपा बरस रही है। अगर कृपा नहीं होती तो वासुदेव सर्वम की बातें सुनने को नहीं मिलती। हमारे को ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि बोले कि मैं तो सड़क पर जाता था तो बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, कार वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो पत्नी से हुई और गुस्सा सड़क पर उतारते हैं कार वाले से। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने स्वामी महाराज जी की बातें सुनी, भगवते नमः, ये सिकंदरा की बात है, तो जब से हमने भगवते नमः की बातें सुनी तो हमारा डिप्रेशन टेंशन मिट गया। अब रिक्शा वाला देख मिलता है तो मैं कहता हूँ भैया भगवते नमः, कार वाला दिखता है तो भगवते नमः, कोई फुटपाथ पर भिखारी भी दिखता है तो भगवते नमः। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। तो ये प्रभु संबंध अभियान तो लगभग 12 सालों से चल रहा है। स्वामी महाराज जी की पुस्तक मिली बिंदु में सिंधु, उसके पेज संख्या 110 पर महाराज जी ने कहा कि आजकल मेरी एक धुन लगी है। तो मैंने सोचा महाराज जी को क्या धुन लगी है, तो महाराज जी ने कहा भगवान को अपना मानना।
तो मैंने सोचा कि ये तो सुनते सुनते कान पक गए, दिन में 2 बार 3 बार सुनते थे, तो कैसे करे, क्या करे, सिर फोड़े कि माथा फोड़े। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में विशेषता से बात आ रही है, आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ो, चाहे भगवान को बेटा मानो, भाई मानो, पिता मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो। बाबा जी को थोड़ा जगाओ, बाबा जी सीधे बैठो, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई सो मत भाई। तो तभी से ये प्रभु संबंध अभियान चला जा रहा है। और देखो दिल्ली में आज कितने सुंदर सुंदर ठाकुर जी आए भाई, तालियां बजा स्वागत कर दो। परंतु हमारे को संतोष नहीं हो रहा भाई। मैं पिछले साल थाने बम्बई में कथा हुई, वहाँ 302 ठाकुर जी आए थे, तालियां बजा दो दिल्ली वाले। और दिल्ली वाले अभी 10-12 ठाकुर जी लेके आए हैं। अब सब पढ़े लिखे, समझ लो कि कितना भी पीछे है? कोई गुरु के पीछे भाग रहे, कोई जहाँ मनौती पूरी हो जाए उसके पीछे भाग रहे, भगवान से दूर भाग रहे हैं। तो इसलिए प्रभु संबंध अभियान चला जा रहा है। अपना संबंध केवल भगवान से ही जोड़ो, संबंध किसी से मत जोड़ो। मीराबाई हमारी सबके गुरु है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये प्रभु संबंध भजनावली है, इसमें भजन के खूब भजन डाले गए हैं, किताब है। और वाद्य श्रवण भजनावली लगभग 3.25 साल पहले ये भगवते नमा की बातें मिली। तो 2021 से लगभग 3 साल से प्रभु परिचय अभियान चला जा रहा है। कि परिचय क्या, परिचय तत्काल होता है। घर पर मेहमान आए, बोले कि कौन आए हैं, बोले बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय तत्काल होता है। ये घर में मौसा मौसी है, बैठ जाओ, समय नहीं रहा, बैठ जाओ। तो मौसा मौसी आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गई। मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक छोटी सी बालिका आई और मौसी दरवाजे पर गई, तो पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है। तो उसने कहा, हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर से बाहर निकली। उसने कहा, तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गुन बैठा ली। तो महिला ही मौसी दिखी, उसका दोहा बन गया। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जैसे माँ के वचनों विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे स्वामी महाराज हमारी दुनिया की माँ है। 102 वर्ष तक रह करके, भूखे प्यासे रह करके, कष्ट पा करके, बोले वृंदावन में भरपेट भिक्षा नहीं मिली। अब खूब हलवा सीरा भंडारा चलता है। तो इतना कष्ट पा करके उन्होंने अनुभव करके बता दिया कि अरे भाई, जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं, बोले तो साक्षात जगदीश है। ओहो, पूरा काम हो गया। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। निकालो कौन सा भजन कह रहे, निकालो। हाँ ठीक है। ये प्रभु परिचय जो भजन है, वादोश्रम भजनावली, पेज संख्या 85 पर भजन है। ये अपने अपने पुस्तक ले करके ये भजन गाना भाई। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का ही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। ओ कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सेवा करना का तोड़ो, पहले
सत्संगत का यही असली ज्ञान है। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब हो। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की दृष्टि, गीता का यह ज्ञान है। गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। स्वीकृति करके बहू बनी जब, स्वीकृति करके बहू बनी जब, अब कुंवारी नहीं मान है, अब कुंवारी नहीं मान है, अब कुंवारी नहीं मान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कंकर पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकर पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। एक प्रभु जी बने अनेका, एक प्रभु जी बने अनेका। नामाने अनजान है, नामाने अनजान है जी, नामाने अनजान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बर्ताव हमारे। वही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बर्ताव हमारे। जैसे दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर। दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है जी, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। हर्षित होवे प्रभु को लख लख, हर्षित होवे प्रभु को लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। वासुदेव सर्वम जो माने, वासुदेव सर्वम जो माने, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है, यही असली
ज्ञान है। तो इस बात को पकड़ के लेकर के जाओ। भजन और सुनाना 44 मिनट। इस बात को पकड़ के लेके जाओ कि भाई सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज ही मिट जाए। देखो मैं अभी 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले था गुवाहाटी में। तो कथा करने के बाद मैं कुर्सी बैठ जाता, कोई माताएं बहनें कोई शंका समाधान करना चाहती है तो पूछ लेती है। तो एक बहन आई, उसकी उम्र लगभग 30-35 साल की थी। तो उसने कहा महाराज जी हमें वाद्य स्वरम पर अनुभव कैसे हो। तो मेरे को आश्चर्य आया, इतनी ऊंची बात, और ये बहन घर गृहस्थ में रह करके इसको वाद्य स्वरम बातें कैसे आई। देखो कौन कितने सालों से लगा है भगवान में, इसका पता नहीं लगता। दरिया गृहस्थी साधु की बेला भेदी हो। लाल पीले कपड़े वालों को सब बाबा जी कह देंगे, गृहस्थ में भी अच्छे महापुरुष होते हैं। तो मैंने कहा बहन जी बातें आपको कैसे मिली। तो उस बहन ने कहा कि स्वामी महाराज जी की पुस्तक मैं पढ़ रही थी, गीता माधुर्य, और उसमें मैंने पढ़ा कि वाद और स्वरम से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। तब से हमारे लगन लग गई। तो मैंने कहा कि भाई वाद और स्वरम की मैंने कुछ प्रवचन निकाला भी हो, और नेट से 403 प्रवचन निकलवाया। तो अपने बेटे को भेज करके और उसने पेन ड्राइव में डलवा दिया और सुनती रहती है। कल एक माता जी यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा 403 प्रवचन मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा बहुत माता जी भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। इस कलयुग के समय में और जिसके मन में भाव जगे कि भगवत भाव सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो इससे बढ़कर के कोई ऊंचा भाव हो ही नहीं सकता। इससे बढ़कर के कोई ऊंचा भाव हो ही नहीं सकता, और ये तत्काल शांति मिलती है। मैं तो गांव में कथा करने जाता हूँ तो कम पढ़ी लिखी माताएं इस बात को खूब पकड़ रही है। मैंने उत्तर प्रदेश में कथा की एक जगह, तो एक माता कुछ माताओं से कहा कि रोजाना स्वामी महाराज की पुस्तक पढ़ के, प्रवचन पढ़ करके पुस्तक का और सत्संग किया करो। तो सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता आ गया। तो इसमें इतने में एक माता, इनका दुर्रे, कई प्रदेश में दुर्रे मतलब कि दूर हो जा, ऐसे कुत्ते को बोलते हैं, कई कहते हैं हट जा। तो एक माता इनका दुर्रे मतलब दूर हो जा। तो दूसरी जो गहरी सत्संग में की बात पकड़ी थी, उस माता जिनका दुर्रे मत बोलो, तो क्या बोलो, बोलो भगवते। विचार करो, बात छोटी सी है परंतु कितना ज्ञान भरा हुआ है कि दुर्रे कहने में तो कुत्ता दिखाई दे रहा है और भगवते नमा कहने में भगवान दिखाई दे रहा है। दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है। इसलिए और ये अनुभव भी कब होगा, जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे। ये प्रभु संबंध अभियान की ओर से, बोलो मत, बातें मत करो, ऐसे सुंदर सुंदर ठाकुर जी आए और आते तो हैं 25-30 रुपए में लगभग, और दिए जाते हैं कि साधक की तरफ से लगभग आधे मूल्य पर। उन्होंने कहा महाराज प्रभु संबंध अभियान चला जा रहा है, तो आप जहाँ भी जाओ तो आधे मूल्य पर ठाकुर जी दो। तो मैं तो विद्यालय में जाता हूँ तो 1000, 1,500, 1,500 बच्चे लेकर के संबंध जोड़ते हैं। तो एक एक कथा में 2-2 हजार कन्हैया से संबंध जुड़ जाता है। तो जिनके घर में ठाकुर जी राम जी हैं तो कोई बात नहीं, अगर जिनके घर में राम जी लड्डू गोपाल नहीं हो तो ऐसे सुंदर कान्हा जरूर लेके जाओ। और ऐसे नहीं मिलते, पीछे फार्म भरना पड़ता है। पहले अपना नाम लिखो, कुर्मिला देवी, कृमला देवी, कि राजेश कुमार, सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि कन्हैया को भाई बनाएंगे, पिता बनाएंगे, बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। और तारीख लिखो, किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा, किस तिथि को आपने संबंध जोड़ा। और इसकी सेवा बहुत सरल है, ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जाओ भगवान नहीं होते। और इसके लिए 54 प्रश्नों का शंका समाधान वाली पुस्तक आ गई है, आप लोगों को बांटी भी गई थी। जिनको नहीं मिला हो तो गीता प्रकाशन, गीता प्रेस स्टॉल खरीद भी लेना। अपने ठाकुर की सेवा कैसे करे, तो इसमें 54 प्रश्नों का उत्तर है। इसको पढ़ने के बाद कोई संशय बाकी रहेगा नहीं।
तो इनकी सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान किए जल का छींटा लगा के गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में डुबो दो हर हर महादेव हैं। अपने दूध पीते हो शुद्ध दूध, गोपाल को दूध पिलाओ। अशुद्ध दूध हो, जर्सी गाय का दूध हो, पिलाने की जरूरत नहीं है। गोपाल तो साग रोटी खा के संतोष कर लेगा। अपने बाल भोग करो, गोपाल खिलाओ। अपने भोजन करो, गोपाल खिलाओ। अपने रात्रि में भोजन करो, गोपाल खिलाओ। अपने सोने के लिए जाते हो, गद्दा तकिया लगा के गोपाल को सुला दो। गर्मी का दिन है, पंखे नीचे सुलाओ। सर्दी में स्वेटर पहनाओ। तो 24 घंटे का भजन हो गया। ऐसे ठाकुर जी घर में आ जाएंगे तो घर की अशांति मिट जाएगी, डिप्रेशन मिट जाएगा। आसाम से एक सज्जन आए, वृंदावन जा रहे थे। तो मैंने कहा वृंदावन आए हो तो कन्हैया संबंध जोड़ के जाना। उन्होंने कहा महाराज क्या संबंध जोड़े? तो घर में ऐसा संबंध जोड़े जो पूरे परिवार का संबंध जोड़ जाए। तो मैंने कहा आपके कितने पोते हैं? तो उन्होंने कहा कि 2 या 3 ऐसे बताया। हमने कहा छोटे पोते का नाम बताओ। तो छोटे पोते का नाम लिख दिया। मैंने कहा से गोपाल इसका भाई है। तो कुछ महीने के बाद बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा गोपाल क्या समाचार है? बोले महाराज गोपाल कभी दादाजी के साथ में भोजन करता है, कभी दादी के साथ भोजन करता है। बहुओं ने बेटा मान लिया तो माँ के साथ भोजन करता है, कई बच्चों के साथ भोजन करता है। तो मैंने कहा गोपाल घर का मेंबर हो गया। उन्होंने कहा नहीं मेंबर नहीं हुआ, गोपाल 1 नंबर पर हो गया। बोलो गिरधर गोपाल। तो गोपाल 1 नंबर पर हो गया। अब भजन ध्यान देके सुनो। प्रभु सोम भैनावली पेज संख्या बता दो। 40। पेज संख्या 44। नहीं 40। 40 है हाँ। प्रभु संबंध के हीरे मोती संत बिखरावे गली गली। जोड़ो मेरे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। जोड़ो मेरे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। प्रभु संबंध के हीरे मोती, प्रभु संबंध के हीरे मोती संत बिखरावे गली गली। जोड़ो मेरे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। प्रभु संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ सबही। जिन जिनने प्रभु संबंध जोड़ा वे तो माला माल हुए। जिन जिन ने प्रभु संबंध जोड़ा वे तो माला माल हुए। पाकर प्रभु का प्रेम प्रबल वे भक्त तो बड़े निहाल हुए। पाकर प्रभु का प्रेम प्रबल में भक्त बड़े निहाल हुए। जग को अपना कहने वालों, जग को अपना कहने वालों, बात सुनाओ खरी खरी। जोड़ो मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। जोड़े जोड़े संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। प्रभु संबंध के हीरे मोती, प्रभु संबंध के हीरे मोती संत बिखरावे गली गली। जोड़ो मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। जोड़ मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। क्यों करता है मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा कोई नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा कोई नहीं। प्रभु को अपना ना माने वह तो सच्चा इंसान नहीं। प्रभु को अपना ना माने वह तो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। आखिर होगी चला चली। जोड़ो मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। जोड़ मेरे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ
प्रभु संबंध के हीरे मोती, प्रभु संबंध के हीरे मोती, संत बिखरावे गली गली, जोड़ मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। ओ जोड़ रे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। दुनिया को तू कब तक पगले अपना कहता जाएगा, दुनिया को तू कब तक पगले अपना कहता जाएगा। अपने प्रभु को भूल गया तू फिर पीछे पछताएगा, अपने प्रभु को भूल गया तो फिर पीछे पछताएगा। अब तो मानो संबंध हरि से, अब तो मानो संबंध प्रभु से, नहीं मुरझाए कली कली, हाँ नहीं मुरझाए कली कली। ओ जोड़ मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। ओ जोड़ रे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। बेटे का भी ध्यान न करता, चित से नहीं उतरता है, बेटे का कभी ध्यान न करता, चित से नहीं उतरता है। प्रभु का बैठे ध्यान लगावे, प्रभु में ना मन टिकता है, ओ प्रभु का बैठे ध्यान लगावे, लगता हो प्रभु का बैठे ध्यान लगावे, प्रभु में ना मन टिकता है, ओ प्रभु का बैठे ध्यान लगावे, प्रभु में ना मन लगता है। वो याद न आने, वो याद आने का खास राज है, याद आने का खास राज है। वो संबंध जोड़ो अभी अभी, जोड़ो मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। ओ जोड़ रे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। प्रभु संबंध के हीरे मोती, प्रभु संबंध के हीरे मोती, संत बिखरावे गली गली, जोड़ मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। पहली गुरु जन्म की माता, श्रेष्ठ गुरु भगवान है, पहली गुरु जन्म की माता, श्रेष्ठ गुरु भगवान है। अपने में ना कभी लगावे, सतगुरु की पहचान है, अपने में ना कभी लगावे, सतगुरु की पहचान है। प्रभु संबंध अभियान चला है, प्रभु संबंध अभियान चला है। बातें सुन लो भली भली, जोड़ ले संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। जोड़ बड़े संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। प्रभु संबंध के हीरे मोती, प्रभु संबंध के हीरे मोती, संत बिखरावे गली गली, जोड़ मेरे संबंध हरि से, प्रेमी बन जाओ असली। जोड़ रे संबंध प्रभु से, प्रेमी बन जाओ असली। प्रेमी बन जाओ असली, प्रेमी बन जाओ असली। तो घर में जितने बेटा बेटी हैं सबको एक एक कन्हैया पकड़ा दो और कन्हैया को बेस्ट फ्रेंड बना करके सेवा करे। और नहीं तो उल्टा जमाना आ गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बच्चे जाके कोर्ट में शादी करेंगे और माता पिता हाथ मलते रह जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक गांव में कथा हुई, तो एक परिवार से 3 लोग आए, माँ बेटा और बेटी, और तीनों के हाथ में कन्हैया। तो मैंने माँ से पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने कहा कन्हैया हमारा बेटा लगता है। बेटा 10-11 साल का था, उसके पास बड़े सुंदर कान्हा। मैंने कहा तुम्हारा क्या लगता है? तो उसने कहा कन्हैया हमारा छोटा भैया है।
बेटी बेटे की पढ़ाई कर रही थी, उसके पास में बड़े सुंदर कान्हा। तो मैंने उससे पूछा कन्हैया तुम्हारा क्या लगते हैं? तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कन्हैया हमारा फास्ट फ्रेंड है। फास्ट फ्रेंड मतलब नजदीकी वाला मित्र, गुड बेटर बेस्ट, कन्हैया इज माई बेस्ट है। और उसने हृदय को छू लेने वाली बात बताई। उसने कहा महाराज जी संसार वाला फ्रेंड कब हाथ छोड़ देगा कुछ पता नहीं है। लड़की को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए तो लड़का फ्रेंड बनाना छोड़ देगा, और लड़के को लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए, लड़की फ्रेंड बनाना छोड़ देगी। और हमारे गोपाल को फ्रेंड बना लो, इसको कभी लकवा मारता नहीं, एक्सीडेंट होता नहीं, कभी साथ छोड़ता नहीं, और कभी ये मरता ही नहीं। तो लड़का लड़की सुनो मलाई, फ्रेंड बनाओ कृष्ण कन्हाई, जीवन भर रहोगे सुखी, माता पिता नहीं होंगे दुखी। ऐसा फ्रेंड बनाओ जो कभी न छोड़े साथ, ऐसे फ्रेंड कन्हैया हैं जो कभी न छोड़े हाथ। छोटे छोटे बालक खेले हाथ मेरे कन्हैया, असली सुधार का यही तरीका सुन लो बहना भैया। बंद कर लिए।